एस्थर एंड जेरी हिक की बुक आस्क एंड इट इज गिवन के अनुसार अगर आप बिना इंटरनल रेजिस्टेंस और बिना कष्ट के 17 सेकंड किसी एक विचार पर ध्यान लगाना 2000 घंटे काम करने के बराबर होता है। इसी प्रकार बिना कष्ट और विरोधाभास के किसी एक विचार पर 34 सेकंड ध्यान लगाना 20,000 घंटे काम करने के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आप तीसरे 51 सेकंड मतलब लगातार बिना किसी कष्ट के और सकारात्मक विचार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर ध्यान लगाते हो तो यह 2 लाख घंटे काम करने के बराबर है। 68 सेकंड के ध्यान का प्रभाव 20 लाख घंटे काम करके जो आपको कॉन्फिडेंस और ऊर्जा प्राप्त होती है वह 68 सेकंड के ध्यान से प्राप्त होती है। आइए तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 17 सेकंड का नियम क्या होता है। यह वह सबसे कम समय है जिसमें आपके द्वारा सोचे गए विचार पूर्ण होने लगते हैं और आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि 17 सेकंड में ऐसा क्या होता है जो थॉट्स रियलिटी में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम इसे ध्यान से समझते हैं। हम सब अपनी इच्छाएं तो रखते ही हैं, उसके साथ साथ विरोधाभास भी रखते हैं। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए विरोधाभास भी रखते हैं। जैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए पर इसके साथ हम यह भी सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो टाइम आपके लिए एक विरोधाभास का काम करता है। हम अपने थॉट्स को पूरा करने में कोई ना कोई डाउट रखते हैं। जब भी हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो तुरंत कुछ सेकंड में इंटरनल रेजिस्टेंस को भी महसूस करते हैं। ऐसा कहें कि हम अपने थॉट्स की एनर्जी पर पानी डाल देते हैं, तभी हम जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। अगर आपके विचारों में कोई रुकावट ना आए तो आपकी वाइब्रेशन अर्थात ऊर्जा आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने लगती है। तो इस प्रोसेस के लिए 17 सेकंड काफी है नहीं, इसके लिए आपको 17 सेकंड की 4 साइकिल लगेंगी। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसके लिए पहले हमें ऊर्जा या एनर्जी को समझना होगा। ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, चाहे वह शारीरिक या मानसिक, वह सब एनर्जी ही है। फर्स्ट साइकिल में 17 सेकंड किसी भी विचार पर ध्यान लगाने से उस विचार में एनर्जी पैदा होने लगती है, किंतु इस एनर्जी में विशेष पावर नहीं होता है। फिर भी हमारे अंदर फीलिंग चेंज होने लगती है। अगर हम इसी विचार में 17 सेकंड तक अपना ध्यान लगाए रखें तो उसी विचार से लिंक दूसरा विचार पैदा होने लगता है। तो यहाँ पे कंबस्टन फॉर्म होता है। 17 सेकंड के 2 विचार आपस में मिलते हैं तो यहाँ से एनर्जी का फ्लो शुरू होता है। एनर्जी का पावर कई गुना बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपकी ऊर्जा और उत्साह कई गुना तेजी से बढ़ता है। जब आप बिना किसी इंटरनल रेजिस्टेंस के 2 थॉट्स को महसूस करते हो अर्थात 32 सेकंड तक स्टेबल रहते हो तो एक और कंबस्टन पॉइंट आता है और एक और पावरफुल थॉट आता है जिसकी एनर्जी आपको स्पष्ट रूप से महसूस होती है और आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है। इस स्टेज पर बने रहना और तीसरे पॉइंट अर्थात 51 सेकंड पूरा होने पर एक चौथा साइकिल स्टार्ट होता है। 68 सेकंड पूरे होने पर आपकी एनर्जी और फीलिंग आपको पहले से ज्यादा स्पष्ट समझ में आने लगती है। आप सूक्ष्मतम स्तर पर महसूस करने लगते हो तो आपके विचार सच्चाई में परिवर्तित होने लगते हैं। यह सिर्फ एक बार करने से सफलता नहीं हासिल होती, किंतु इसके लिए आपको दिन में कई बार 68 सेकंड का अभ्यास करना पड़ेगा
और फिर कुछ महीनों में ये 68 सेकंड आपके लिए एक नया आयाम बना देगा। यह कब होगा? जब आप पवित्र मन से सकारात्मक विचार के साथ बिना किसी संशय के आप अभ्यास करेंगे, तब यह रिजल्ट आपके सामने आने लगेगा। आपको दिन में कई बार करना है, मतलब 68 सेकंड का अभ्यास दिन में कई बार करना होगा। इस अभ्यास को कैसे करना है, इसको समझने के लिए हमने आपके लिए 4 स्टेप्स बनाए हैं। स्टेप 1, इस अभ्यास को करने के लिए आपको एक पॉजिटिव जगह का चयन करना चाहिए। उससे आपको अच्छा फील होगा। कोई भी तामझाम नहीं रखना चाहिए, बस शांति और आराम के साथ बैठ जाना चाहिए। स्टेप 2, एक साधारण सा विचार चुनें, बिना एफर्ट के और बिना विरोधाभास के ध्यान लगाना चाहिए। स्टेप 3, अब आपको 17 सेकंड के 4 साइकिल का टाइमर लगाना चाहिए और बिना एफर्ट के और विरोधाभास के उस विचार पर ध्यान लगाएं और 4 साइकिल को पूरा करें। स्टेप 4, अगर आप अपने विचार से भटके तो आप अपना टाइमर रीसेट करें और दोबारा से स्टार्ट करें। यह एक आसान टेक्निक है जिसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। 68 सेकंड का साइकिल दिन भर में कई बार दोहराएं। धीरे धीरे यह आपकी आदत में आएगा और आपकी एनर्जी को निरंतर बढ़ाता जाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी